हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। ये विशेष अध्याय में भगवान जो विशेष परम गुह्य ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान अभी अर्जुन को बताने वाले हैं, जिससे वो परम गति को प्राप्त करने वाला है, मुक्त होने वाला है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ ऐसे भगवान जैसे गुण वो प्राप्त कर सकता है। ऐसा ये परम गुह्य, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भगवान इस अध्याय में अर्जुन को सुनाने वाले हैं। तो यहाँ पे अध्याय प्रारंभ होने के पहले हम जो 14 अध्याय की महिमा क्या है वो सुनना बहुत ही जरूरी है। तभी ये महिमा सुनने पर जो महत्व है अध्याय का वो बहुत ही हम गंभीर होते हैं, और वही गंभीरता से हम सुनते हैं तभी उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। तो ये पद्म पुराण में 14वां अध्याय की महिमा जो वर्णन आता है, जहाँ पे शिव और पार्वती का वार्तालाप है। शिव जी पार्वती जी की कहते हैं, हे पार्वती अब तुम सुनो, जो है 14वें भगवत गीता के 14वें अध्याय की महिमा सुनो। यहाँ पे जो वर्णन आता है कि एक सिंहल द्वीप नाम के जो नगरी में जो राजा है वह है विक्रम वेताल। विक्रम वेताल नाम का एक राजा है जो यहाँ पे राज्य कर रहा है। बहुत ही क्षत्रिय का सारे गुण में जो होनहार है। और ऐसे ये राजा एक दिन शिकार के लिए चल पड़ा जंगल में, और शिकार के लिए उसने साथ में अपने पुत्र के साथ कुछ शिकारी कुत्ते भी जो शिकार के लिए उपयोगी हो, ऐसे ये कुत्तों को साथ में लेके ये राजा शिकार के लिए अभी चल पड़ा है। जंगल में ये कुत्ते विशेष रूप से ऐसा एक कुत्ता एक खरगोश के पीछे पड़ा है। खरगोश आगे भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए, और वही ये कुत्ता, शिकारी कुत्ता, ये खरगोश को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। ऐसे ये दोनों भी दौड़ते दौड़ते एक ऐसे शांत विस्मय जगह में आ गए। वो आश्रम था, विशेष आश्रम था। वहां का वातावरण इतना शांत था। पेड़ के नीचे जो है, जो पक्षी है वो बहुत ही विचरण कर रहे हैं। जो बंदर है वो पेड़ पे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे बहुत ही फल खाने में व्यस्त है। जो हिरण है वृक्ष के नीचे बैठी है, आराम से बहुत ही आनंदमय स्थिति में है। जो आश्चर्यजनक ऐसा सीन था कि बाघ के जो बच्चे हैं हाथी के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और जो मोर है उसके सर पे जो सांप नाच रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग विरोधा जो एक दूसरे को खाने वाले ही ये पशु पक्षी एक साथ ऐसे खेल रहे हैं। ऐसे ये शांत वातावरण में जैसे ये खरगोश और उसके पीछे ये कुत्ते का प्रवेश होता है, तो अहो आश्चर्य क्या घटना होती है कि वो आश्रम जो है विशेष ऐसे महात्मा का जो है वत्स ऋषि का आश्रम है। जो वत्स ऋषि भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जो नित्य रूप से अध्याय 14 का पठन करते हैं, और उनके शिष्य भी वहां पे नित्य रूप से भगवत गीता के 14वें अध्याय का पठन करते हैं। तो ये शिष्य अभी जो पठन करते करते 14वें अध्याय का भगवत गीता का अपने पैर धो के वो आश्रम में प्रवेश करते, जहाँ पे उन्होंने पैर धोया। बहुत सारा पानी भूमि पे आ गया, इसलिए वो भूमि है ना, वो भूमि अभी ये चिखल में परिवर्तित हुई, ये कीचड़ में परिवर्तित हुई। वही ये कीचड़ जहाँ पे ये पानी की वजह से जो महात्मा के शिष्य खुद मुख से 14वें अध्याय गा रहे थे और गाते गाते अपने पैर धो रहे थे, वही पानी ये भूमि पे पड़ा और कीचड़ तैयार हुआ। ऐसे ये कीचड़ में
ये जो खरगोश भागते भागते यहाँ पे गिर पड़ा, अहो आश्चर्य, जैसे ये कीचड़ में गिर गया खरगोश, उसे एक दिव्य शरीर प्राप्त होके वहां पे एक जो दिव्य ऐसा जो विमान वहां पे आया, वैकुंठ विमान, वहां पे ये दिव्य स्वर्गीय शरीर से वो जो है उच्च गति पे चला गया। और उसके पीछे जो कुत्ता आया वो भी कीचड़ में गिर गया, वो भी कीचड़ में गिरते तुरंत वो कीचड़ का स्पर्श होते ही उसका भी शरीर जो है दिव्य शरीर में परिवर्तित होके वहां पे भी विमान आके वो भी बैठ के चला जाता है। ये दृश्य देख के जो वत्स मुनि के जो शिष्य हैं वो हंसने लगे। वहां जो ये विक्रम वेताल राजा वहां पे आता है अपने कुत्ते के खोज में, वो सब ये भी देख रहा था। और उसके बाद ये जो शिष्य वो हंस रहे थे उनको देख के, और ये जो चल रहा है ऐसे विस्मयकारी प्रसंग, वो देख के बड़े ही विस्मयता से ये शिष्यों को पूछ रहे हैं ये क्या चल रहा है और ये आप क्यों हंस रहे हैं। तब ये शिष्य बताते हैं ये साधारण आश्रम नहीं है, ये स्वयं महात्मा महान योगी भगवान के भक्त जो नित्य रूप से अध्याय 14वां भगवद गीता का पठन करते हैं और हम भी उनके साथ पठन करते हैं। तो ये जो दिव्य भगवद गीता का अध्याय के पठन से ये सारा जो आश्रम है वो इतना सुंदर वातावरण हो गया है। और अभी अभी ये मैंने सिर्फ 14वें अध्याय का मैं पठन करते करते अपना पैर धोया था, वो पानी से ये कीचड़ जो तैयार हुआ, वो कीचड़ का नाम निमित्त स्पर्श से ये दोनों की ये ऐसी स्थिति हुई है, वो दोनों तुरंत मुक्त हो गई है, जो खरगोश के शरीर से और कुत्ते के शरीर से। तो वहां पे महाराज ने पूछा ये ऐसा कैसे संभव हुआ। तब उन्होंने ये जो शिष्य ने कहानी बताई, ये जो दोनों थे पूर्व जन्म में जो है कि प्रद्युतक नगरी जो है महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे महाराष्ट्र की प्रद्युतक नगरी में ऐसा केशव नाम का ब्राह्मण रहता था। लेकिन वो जाति से ब्राह्मण था, लेकिन बहुत ही कुकर्म में फंसा था, ऐसा दुराचारी था। और उसकी जो पत्नी थी विलोबना नाम की, वो भी बहुत ही दुराचारी थी। तो ऐसे ये व्यभिचारिणी जो पत्नी थी वो अपने पति को छोड़ के अन्य पुरुष का संग करती थी, और इसी भावना के लिए उसने अपने पति की हत्या कर दी थी। और ये पति की हत्या होने के उपरांत उसे ये शिकारी कुत्ता का शरीर प्राप्त हुआ था। और ये जो विलोबना नाम की व्यभिचारिणी जो पत्नी थी वो उसे भी अपने कर्म के अनुसार बहुत सारे नरक में जो अलग अलग पनिशमेंट होने के बाद उसे ये खरगोश का शरीर प्राप्त हुआ था। लेकिन वो बहुत त्रस्त थे, और जैसे ये पानी के संपर्क से कीचड़ के संपर्क जो स्पर्श हुआ भगवत गीता का पठन करते करते, तो वो दिव्य स्पर्श से और ये दोनों भी मुक्त हो गए हैं। तो यहाँ पे ये कथा सुनने पर महाराज जो विक्रम वेताल है वो भी नित्य रूप से जो है 14वां भगवद गीता का अध्याय का नित्य रूप से पठन करने लगे। तो क्या है ऐसा 14वां अध्याय भगवद गीता का, जो है प्रकृति के 3 गुण। तो अभी तक 13वें अध्याय में जैसे भगवान ने बताया है कि ये सारा ये दिव्य ज्ञान है, ये अगर हम इसमें वास्तविकता है, लेकिन उसमें फिलॉसफी है, हमारे दुख का कारण हम यहाँ पे दुखी है, प्रथम तो हम भूल जाते हैं। तो हम जैसे कोई इंजेक्शन देके किसी को सो देता है, तो वैसे ही ये भौतिक प्रकृति में ये इतने जन्म मृत्यु जरा व्याधि 3 क्लेश, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक क्लेश
इतने भयंकर दुख पल पल में होने के बावजूद भी ये भौतिक प्रकृति में ये जो जीव एंजॉय करने की इच्छा से आते हैं, अलग पत्नी होके भी पति बनना चाहते हैं। पत्नी का स्वभाव है सेवा करना, लेकिन सेवा करने का पत्नी का तत्व भूलकर शक्ति का ये स्वयं भोक्ता बनना चाहते, पुरुष बनना चाहते हैं। इसलिए ये प्रकृति के 3 गुणों में डाला जाता है, भौतिक प्रकृति में, और इससे वो जीव को स्वयं की ओरिजिनल परिस्थिति कि मैं शक्ति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मेरा काम जो है, जो मेरा स्वभाव है सेवा करना, वो भूल जाती है। ऊपर से ये भौतिक प्रकृति की वास्तवता, वो खुद की वास्तवता तो भूल जाती है। जो हर जीव, यहाँ पे हर जीव जो है, जो स्त्री है, तो हर पुरुष और स्त्री दोनों भी स्त्रीवाचक है। तो ये जो जीव है वो अपनी वास्तविक जो मूल स्वरूप है वो भूल जाता है। यहाँ का प्रकृति का स्वभाव, इतने दुख होने के बाद, इतना रोज दुख के गोते वो खाता है, फिर भी वो भूल जाता है, उसे भूल दिया जाता है और उसे लगता है ये तो मेन समस्या है ही नहीं। वो अपने मेन समस्या से भी भूल जाता है। हमेशा रोज मैं कैसे आनंदी रहूं, आनंद रहने की इतने सारे प्लान करता है। और सही में हर कोई यहाँ पे अनुभव करता है कि जैसे हम प्लान करते हैं कोई भी उपभोग करने का, या हम कोई भी प्लान करते हैं, वो प्लान, ये जो स्टेज है वो सबसे आनंददायक है। क्योंकि अभी हमने प्लान किया, वो प्लान करने से हमको इतना आनंद मिलता है कि अभी हम कहाँ तो भी जाने वाले हैं। वो टिकट बुक करने की प्रोसेस से ही हमें इतना आनंद मिलता है। लेकिन वास्तविक जब हम ऐसे प्रवास के लिए निकलते हैं, तो प्रवास से लेके वहां पे जाके ये सारे प्रोसेस इतनी क्लेशदायक होती है। हमारे प्लान जो भी हम करते हैं वो हमेशा उसमें इतने सारी गड़बड़ी होती है। प्रकृति के जो जानबूझ के ये जीवों को ये सिर्फ प्लान बनाने के लिए वो अनुमति देती है, और हम खुद अनुभव कर रहे हैं। हम इतने प्लान करते हैं, प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना कष्ट करते हैं, तो हमारे खुद के अनुभव से आता है कि यहाँ पे ऐसा प्लान हमेशा ये दुखदायी होता है। अल्टीमेटली रिजल्ट हमेशा दुखदायी होता है। तो इतना पल पल पे अनुभव होने के बाद भी जीव है ना, यहाँ पे आनंद में रहने का प्लान छोड़ता नहीं है। बार बार एक प्लान बिगड़ा तो दूसरा प्लान बनाता ही है, और वो जो है हमेशा इस भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमा के, जो कैसा एंजॉयर बने, जैसे कैसा मैं भोक्ता बनूं, कैसा मैं पुरुष हूँ और ये प्रकृति का भोग करूं, तो मैं अधिकारी हूँ और मैं पुरुष हूँ। तो ये जो स्वभाव है, तो वही दुख का कारण है। तो भगवान का ज्ञान जो भगवत गीता में ये वास्तविकता कि हम कितने ये भौतिक प्रकृति में, ये दुख की प्रकृति है, कैसे फंसे हैं, ये हमें पहले क्या होता है, वो आच्छादन है वो निकाल देता है कि हमका पहला भ्रम निकल जाता है कि वास्तविकता क्या है जीवन की, और फिर हम दुख में हैं ये हमें समझ में आता है, कंफर्म होते हैं। और इसलिए लोग डरते हैं ये तत्व ज्ञान से कि नहीं, कि जैसे भ्रम में हम आनंदी है, भ्रम है चलेगा लेकिन आनंद तो है। तो कोई ये भ्रम से बाहर निकलना नहीं, की वास्तविकता रियलिटी जानने की कोशिश नहीं करता। लेकिन ये फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद आप ये दुख में क्यों पड़े हो, और फिर ऐसा आनंद, सच्चा आनंद कैसे आप प्राप्त कर सकते हो। तो आप ऐसे ये चक्कर में पड़े क्यों, भूल भुलैया में, ये पढ़ने पर ये कैसे आपको भूल भुलैया किया जाता है, और उसके बाद आपको कैसा बाहर निकालना है, और बाहर निकलने के सारे रास्ते तरीके आपको बताए जाते। ये है भगवत गीता का ज्ञान। तो वही भगवत गीता का ज्ञान में पहले ही श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अर्जुन तुम सुनो, फिर से सुनो। जो भगवत गीता के 14 अध्याय में पहला ही श्लोक, फिर से सुनो, ये परम श्रेष्ठ, परम उत्तम ज्ञान है, तुम फिर से सुनो। मैंने अभी तक बताया
लेकिन अभी मैं बहुत सारे ऐसे आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ। तो आपका जो दुख है 100% आप परमानेंटली इससे बाहर जाने वाले, मुक्त होने वाले हैं। ऐसे बार बार जन्म से तो जन्म होता है और मृत्यु होती है, प्रोसेस हमें लगता है, लेकिन जो आत्मा जीवात्मा इसका कभी जन्म नहीं होता और इसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। तो परमानेंटली जन्म मृत्यु का भ्रम आप दिख रहा है, वो चक्कर से आप परमानेंटली मुक्त होते हैं। सिर्फ मुक्त नहीं होते तो मुक्ति की भाषा ये नहीं, तो आप मेरे जैसे ये दिव्य गुण को प्राप्त करते। ये 3 गुण के चंगुल, ये कौन है 3 गुण जो आपको यहाँ पे दुख में फंसा रहे हैं? ये 3 गुण से ना सिर्फ मुक्त होते बल्कि जो है ये 3 गुण के अधिष्ठाता बनते, ऊपर आते हैं और मेरे जैसे परम श्रेष्ठ गुण को आप प्राप्त होते हो। और यहाँ पे भगवान ने यही बताया कि भौतिक प्रकृति जो अभी तक बताया है, जो प्रकृति अभी 13वें अध्याय में जो भगवान ने बताया प्रकृति, पुरुष और चेतना, कि हम ये भौतिक प्रकृति ये हमारा स्वभाव नहीं, वो जड़ है, हम चेतना है। लेकिन फिर जड़ और चेतना का मिलन क्यों हुआ, कैसे हुआ ये दोनों का मिलन, और फिर यहाँ आने पर ये कैसे संलग्न हुआ है? जैसे ये भौतिक प्रकृति हमें एक एक शरीर मिलता है, तो वो शरीर यंत्र है और हमें वो उसमें बाध्य होता है। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि हमें अगर जो कुत्ते का शरीर मिला तो हमको कुत्ते के शरीर जैसा ही रहना है चुपचाप। उसके बाद हमको सुअर का शरीर मिला है, तो सुअर के शरीर के बाद शरीर में जो करना पड़ता है वो चुपचाप करना पड़ता है। हम बाध्य होते हैं, बद्ध होते हैं। तो ये बद्ध होने की प्रक्रिया क्यों होती है? क्योंकि हमारी एक इच्छा थी कि हमारा ओरिजिनल स्वरूप शक्ति का हम अंश है, हम स्त्री थे लेकिन पुरुष बनना चाहे। तो पुरुष जैसे स्त्री का पुरुष में कन्वर्जन हो, तो इस जगत में हमें लगता है कि कैसे हम पूरा ये शरीर का स्ट्रक्चर बदलते हैं और हमको लगता है हम बहुत प्रगत हुए हैं। लेकिन ओरिजिनल अंदर जो हार्मोन्स है वो तो सीक्रेट होंगे, बाह्य रूप से आप बदलेंगे तो भी। तो वही भगवान बता रहे हैं, जो ओरिजिनल आपका स्वभाव है ना जीवात्मा का, वो स्त्री तत्व है। लेकिन आपकी इच्छा हुई, आपको पुरुष बनना था, तो आप स्त्री है लेकिन ये पुरुष में डाला गया और आप बद्ध हो जाते ऐसे शरीर में। लेकिन अंदर से आपका स्त्री तत्व है, घुटन महसूस होता है आपको। और ये जो 3 ऐसी जो प्लास्टिक सर्जरी की जो प्रोसेस, ये प्रक्रिया है ना, तो वो प्रक्रिया के द्वारा आपको नचाया जाता है ये 3 प्रकृति के गुणों द्वारा। इसलिए जो प्रभुपाद का अनुवाद आता है लास्ट श्लोक में 13वें अध्याय के, कि कैसे ये ज्ञान जानने पर कि हम जो दूसरों को कभी न सोचती न कांक्षती में हम शोक करते हैं, न किसको दोष देते हैं, तो उसके पीछे ये 3 डोरी दिखते। कोई भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो वो भक्ति का दोष नहीं है। तो 3 जो प्रकृति के गुण है, रजव, सत्व और तमस, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो वही प्रकृति के 3 गुणों की परिभाषा अभी पूरा विस्तार से फिलोसॉफिकल तत्व ज्ञान फिर से भगवान बोल रहे हैं। इसमें सबसे बड़े डॉन है ना, ये है ना, ये डॉन आपसे काम करवा ले। तो ये 3 डॉन कौन है? जो एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा में जो कुछ अनमन होता है, तो ये दोनों जीवात्मा बहुत शुद्ध है, उनका कोई दोष नहीं है। तो उनके पीछे ये 3 डॉन है ना, ये सब खेल के पीछे जो है मुख्य सूत्रधार है। तो वही भगवान ये रहस्य अभी ओपन कर रहे हैं। और इससे हमें सिर्फ हमारे नहीं, हमारे मुक्ति का नहीं, हम सबके मुक्ति का द्वार खोल सकते हैं। और ये बहुत ही व्यवहारिक है कि आपको ये अगर 3 प्रकृति के 2 गुण के बारे में समझ में आता है कि कैसे व्यक्ति को पहचाना, ही रजोगुणी है, तमोगुणी है, सत्वगुणी है, तो उनसे व्यवहार करने में, डील करने में भी बहुत आसानी होती है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिकली हमको रिलेशन तैयार करने के लिए भी उपयोगी होती है। ये जीवन उपयोगी ऐसे तत्व ज्ञान है। तो यहाँ पे मरने का, जीने का हम देखते हैं तो हमको डर लगता है, लेकिन बीच में जो जीवन जो है, तो ए और बी के बीच में जो सी है,
चॉइस, जन्म और मृत्यु के बीच में जो चॉइस है, हमको कैसा रहना है, वो सब यहाँ पे विस्तार पे वर्णन आता है। तो वही भगवान बता रहे कि महत तत्व, ये प्रकृति कैसे महत तत्व, हमें लगता है ये प्रकृति ने हमें जन्म दिया, इसलिए बहुत सारे जो नास्तिक लोग हैं भगवान को नहीं मानते लेकिन प्रकृति को मानते। ये माँ है हमारी, ये प्रकृति, इससे तो हमारे जीवन होता है और इससे ही हम निर्भर होते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं भक्ति प्रकृति महत तत्व है ना, उसमें जब मैं दृष्टि से डालता हूँ, ये प्रकृति स्त्री है और उसमें मैं जीवात्मा, जो हम भगवान के अंश है, तो ये भगवान ये बीज डालते हैं प्रकृति में। ये प्रकृति स्त्री के जैसे गर्भधारणा मैं इसमें करता हूँ। जब जीव जाते हैं तब ऐसा जीव जो जन्म लेता है, ये भौतिक प्रकृति, जैसे 24 तत्व बता है, उसमें 24वां तत्व भौतिक प्रकृति के 3 गुण आते हैं। जब 25 तत्व जो जीव प्रवेश करता है, फिर 26 तत्व जब परमात्मा प्रवेश करता है, तब ये चलायमान होता है। तो हमें लगता है कि हमारा जन्म हुआ है अपने माता पिता से, ये भौतिक प्रकृति से, ये गर्भ से, तो वो हम उसके पीछे स्वयं भगवान है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं बिच्छू का और धान का। जैसे किसान रहता है, बहुत धान वो जमा करके रखता है, और बहुत धान में जो बिच्छू चला जाता है, उसके जो अंडे जाते हैं, बाद में बिच्छू चला जाता है, फिर हमें लगता है ये धान जो है, धान ही रहती है, और धान से जो बारीक बारीक जो बिच्छू तैयार होते हैं, तो ऐसा दिखने में लगता है ये जो धान नहीं, ये बिच्छू उत्पन्न किया है। तो ये धान जो है वो अचल है, जो पदार्थ है, जड़ है, तो ये जड़ कैसे जीव को निर्माण कर सकता है? तो वैसे ही जो देखने वाले हैं बाह्य रूप से क्रिया, कि उनको लगता है ये धान ने इसको बिच्छू को जन्म दिया है, लेकिन एक जीव को ही दूसरा जीव जो जन्म देता है। तो वैसे वैज्ञानिक को बाहर से दिखता है कि यह भौतिक प्रकृति जड़ प्रकृति है, और हमारे जो जन्म है कि हमने जड़ से ऐसा जन्म, ऐसी प्रकृति के बाद हमारा जन्म हुआ है। लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे कि उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल। जैसे बिच्छू अंडा देता है, उससे ही बिच्छू तैयार होता है, ना कि धान से। तो वैसे जीव जो है पराशक्ति है, और ये पराशक्ति मेरे अंश के है, और मैं उनको जन्म देता हूँ भौतिक प्रकृति में। आपको मैं नहीं दिखता, आपको भौतिक प्रकृति दिखती, लेकिन वास्तविकता मेरे द्वारा भौतिक प्रकृति में आपको डाला जाता है, और फिर आप जो जन्म लेते हैं महत तत्व के बाद, तो वो ऐसा लगता है ये प्रकृति ने हमें जन्म दिया, गर्भ ने मुझे जन्म दिया है। तो वही यहाँ पे क्लियर कट फिलॉसफी भगवान दे रहे हैं कि कैसे सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति के 3 गुण, रजस, तमस और सत्व गुण, यही जो ऐसे जीवात्मा को भोक्ता बनना है, पुरुष बनना है, उनका स्वभाव नहीं है, लेकिन वो कार्यशील होने के लिए ये 3 तत्व द्वारा ये भौतिक जीवन में वो कार्यशील होते हैं। तो क्या है सबसे महत्वपूर्ण? सत्व गुण क्या है, रजस गुण क्या है, और जो है तमस गुण क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पूरे ये चैप्टर में मिलेंगे। उससे बहुत ही हम जीवन भर में भी आनंद में रह सकते, डीलिंग करने में यशस्वी होंगे, और अंततः जो मुक्ति है तो भगवान से जो हम सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सालोक्य, ऐसे 5 प्रकार की मुक्ति दाके भगवान जैसे गुण प्राप्त कर सकते हैं, जब कोई जीव ये भौतिक प्रकृति के 3 दिव्य गुण के प्रति जब वो उसके जो ज्ञान में वृद्धि होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।